अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 362 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तियार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये बताइए कि आप कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप हैं कौन? ये बताइए कि आप कौन? जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? ये बताइए कि आप कौन? तुम्हारी माता उसी मार्ग पे चल रही है गणेश, जिस मार्ग पे हम उन्हें चलते हुए देखना चाहते थे। शीघ्र ही उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वहीं से तुम्हारी भूमिका आरंभ होगी पुत्र। क्या आप लोग इस अभियान के लिए तैयार हैं? जी देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? उस बालक की हत्या की योजना? हत्या नहीं, सावधानी। आपने देखा नहीं वो बालक कितना शक्तिशाली है? आपने उसके नेत्र नहीं देखे? उसके नेत्रों में स्पर्श था कि वो अग्नि आज भी मुझे भस्म करने के लिए तत्पर है। समुद्र के धारण करने के पश्चात भी उसका ताप, उसकी ऊर्जा शांत नहीं हुई। वो दिन दूर नहीं जब वो मुझे चुनौती देने के लिए मेरे द्वार तक पहुंच जाए। और मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता। मैं तो केवल उसे बंदी बनाकर यहां लाना चाहता हूं। अगर वो मेरी बात शांति से मान गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे वही करना होगा जो एक योद्धा युद्ध भूमि में करता है। और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वो असुर इस शिवांश बालक का प्रयोग संसार के विरुद्ध न कर दे। मेरे इस निर्णय से महादेव भी सहमत होंगे कि मैंने संसार के हित के लिए उस बालक को आप समझ रहे हैं ना? ये बताइए कि आप कौन? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। है कौन आप? है कौन? ऐसा कैसे कह दिया उस साधु ने? वो होते कौन है हमारा विश्लेषण करने वाले?
वो तो हमें जानते तक नहीं है। हम ध्यान नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम अभी ध्यान लगा के दिखाते हैं। ये बताइए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं? दादी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पिता तो स्वयं महादेव हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये कार्य अत्यंत कठिन है गणेश, और मैं तुम्हें निराश होते हुए नहीं देखना चाहता पुत्र। इसलिए तुम्हें पहले समझाना ही उचित होगा। प्रत्येक क्षण जो तुम्हारी माता के सानिध्य में व्यतीत होगा वो अत्यंत कष्टदायी और कठिनाई से परिपूर्ण होगा। किंतु तुम कभी ये मत भूलना गणेश कि तुम यहां अपनी निजी विजय के लिए नहीं, अभी तो समस्त संसार के लिए आए हो। अपनी माता की खोज में गए हो। तुम्हें दृढ़ रहना होगा पुत्र। क्या ये संभव है? अपनी माँ को पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कल्याण हो पुत्र। गणेश, तुम अभी इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पुत्र। तैयार नहीं हूँ, किंतु मैं तो हूँ। माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, किंतु आप जैसा क्यों नहीं हूँ? आपकी भांति मत्स्य रूप क्यों नहीं धारण कर सकता हूँ? संसार में इतनी असमानता क्यों है? सब एक जैसे क्यों नहीं है? यदि देवता क्रूर है तो हम असहाय क्यों? तुम असहाय इसलिए हो क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो, और देवताओं को क्रूर कहना घोर अपराध है बालक। इस बालक को हमें सौंप दो। नहीं। उठाकर ले चलो इस बालक को देवराज के सामने। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरे पुत्र को। रुक जाओ। छोड़ो मुझे।
जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उनको अब जो शिव जी ने बातें की थी वो उनको बातें याद आना शुरू हो गई हैं और उन बातों से उनकी जो व्याकुलता है वो बढ़ती ही चली जा रही है और जो व्याकुलता जो है वो बढ़ने का कारण ही यही है कि उनकी स्मृतियाँ उनको याद दिलाने का प्रयास किया जाने का ये फर्स्ट एक पार्ट था जो पूरा किया गया है कि उनको याद दिलवाने के लिए कहीं न कहीं उनको व्याकुल में डालना ज़रूरी था। अब माता पार्वती जी जो हैं वो बार-बार उन्हीं बातों को सोच रही हैं कि जो साधु थे वो कौन थे? उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि आप शायद अपने आप को भूल चुकी हैं और शायद आपको याद ही नहीं कि आप असल में कौन हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर माता पार्वती जी जो हैं वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं कर पा रहीं। यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से नारायण जी की पूजा करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो पूजा जो है वो कर ही नहीं पा रहीं। जब भी वो आँखें बंद करती हैं, तो शिव जी ने जो उनसे बातें की हुई हैं, वो सारी बातें जो हैं उनको बार-बार याद आ रही हैं। तो उसके बाद शिव जी जो हैं वो गणेश जी को बता रही हैं सारी चीज़ें कि किस तरह से माता पार्वती जी जो हैं, उनकी स्मृतियों को वापस लाया जा सकता है। अब गणेश जी दोबारा से प्रयास करने लगे हैं, हालाँकि शिव जी ने अभी उन्हें रोका है और कहा है कि आप अभी उस योग्य नहीं हैं, अभी आप में कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। पहले उन चीज़ों को पूरा करके तो फिर जाके प्रयास करें, लेकिन गणेश जी ने उनसे कहा है कि मैं तैयार हूँ और मेरे ख्याल में मैं कर पाऊँगा। अब देखते हैं कि गणेश जी दोबारा से क्या करते हैं। बिल्कुल जी। और गणेश जी जो हैं वो अपना प्रयास करेंगे अपने हिसाब से, और शिव जी अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उम्मीद है कि माता पार्वती की स्मृतियाँ जो हैं वो लौट आएँगी। अब अपना गणेश जी के जो वो काम करेंगे, या जो भी वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी साइड पे जो है वो जलंधर बातें कर रहे थे, आपस में देवता के बारे में भी बातें कर रहे थे कि देवता जो है वो अपना इतने सख्त क्यों होते हैं, और क्यों ऐसे हैं, मुख्तलिफ क्यों बनाए गए हैं ईश्वर की तरफ से ये सारे। तो ये चीज़ों का सवाल कर रहे थे, इतने में वहाँ पे देवता आ गए, क्योंकि देवता वहाँ पे इसलिए पहुँचे क्योंकि उनको इंद्रदेव ने भेजा। इंद्रदेव जो हैं वो डरे हुए हैं, उनको यही है कि ये जो बच्चा है ये हमें ख़त्म कर देगा, हमें मार देगा, क्योंकि ये शिव जी की अग्नि से पैदा हुआ है, क्रोध की अग्नि से। तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये तो वो मारने की बातें कर रहे हैं। तो हालाँकि उनके गुरु उनको समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये गलतियों पे गलती कर रहे हैं। पहले भी ये सारा कुछ, ये बच्चा पैदा होने की पीछे वजह भी इनका एक जो है वो कत्ल करना ही था। वो जो त्रिशिरा का जो है वो इन्होंने कत्ल किया। तो उनके जो है उनकी मृत्यु के बाद ही जो है वो क्रोध में आए शिव जी। हालाँकि वो छोड़ने लगे थे, लेकिन शिव जी के दूसरे रूप को जो है वो मारने लगा था ये इंद्रदेव जो है। तो उस वक़्त फिर जो है वो अग्नि से पैदा होने वाला बच्चा, ये अब तीसरी दफ़ा फिर से वही गलती कि फिर से जो है वो मृत्यु की तरफ। अब कह रहे हैं कि जो है अपना शिव जी को भी खुश होंगे कि संसार के हित के लिए जो है मैंने ये इनका इनका वध किया, और इस बालक का। तो हालाँकि ये गलत कर रहे हैं इंद्रदेव, और देवताओं को भेजा है वहाँ पे। देवता जो हैं अब वहाँ से उनको लेके जाने ही लगे थे, लेकिन उनको क्रोध आ गया। जो जलंधर है उनको क्रोध आ गया, और उनका हाथ जो है वो बिल्कुल जो है वो लोहे की तरह गर्म हो चुका था। तो उनके हाथ जल गए, वो पीछे हट गए। फिर उन्होंने जो है अपनी माता को जो है उठाया, और उसके बाद फिर से लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। और उनमें इतना क्रोध है, ज़ाहिर है अग्नि है, वो शिव जी की अग्नि से पैदा हुए हैं, तो क्रोध तो होगा उनमें। तो लेकिन यहाँ पे गलत जो है उकसा जो रहे हैं वो देवता रहे हैं उनको। हालाँकि वो खुद नहीं उनके पास गए उनको मारने के लिए, लेकिन देवता खुद आए हैं, उनकी वालिदा को चोट पहुँचाई और उनको लेके जाने के ऑर्डर ज़ाहिर है इंद्रदेव जी ने दिया था पीछे से। तो वो लेने के लिए आए हैं, तो वो खुद आए हैं यहाँ पे, और खुद उनकी जो है वो तपश का शिकार हो रहे हैं। अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, सेम सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी देखने लायक होगा क्या वो क्या स्टेप लेते हैं, और क्योंकि सारे देव तो गिर चुके हैं, जो शॉक वेव पैदा हुई है उनकी वजह से, और उनके हाथ में मेरे ख्याल में वो जो लकड़ी उन्होंने उठाई है कोई ना कोई हथियार होगा उनका। तो ये देखने लायक होगा। हो सकता है इंद्रदेव जो है वहाँ पे पधारें और पर्सनल वे में कन्वर्सेशन हो या बातचीत हो। तो ये देखने लायक होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, पीस।